एक और लोक आस्था का महापर्व छठ की शुरुआत हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के जेपीएससी जो असफल छात्र है वो धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर और लगातार अपनी मांगों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप पहले तो विजुअल के माध्यम से देख लीजिए कि लगातार जो जेपीएससी के असफल अभ्यर्थी है वो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी को लेकर इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के बापू वाटिका के समक्ष, जहां जेपीएससी के जो अभ्यर्थी है, असफल अभ्यर्थी है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ के कुछ अभ्यर्थी से जुड़ते और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मामला को लेकर आज वो बापू वाटिका के समक्ष धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मामला को लेकर आप लोग यहाँ पे आज बापू वाटिका के समक्ष हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से क्लैरिफाई करूंगी कि ये सिर्फ असफल विद्यार्थियों या अभ्यर्थियों का मुद्दा नहीं है। इसमें सारे सफल अभ्यर्थी भी हैं और असफल अभ्यर्थी भी हैं, क्योंकि ये मुद्दा अभ्यर्थियों का है, ये मुद्दा करप्शन का है। तो इसमें जितने पास हुए हैं वो भी आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट में, जो नहीं पास हुए हैं वो भी आ रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जो आया है, जब हमने ये रिजल्ट देखा, आप भी देख सकती हैं कि इसमें एक सेंटर्स आप 523 आप देख रही हैं, सीरियली 523 से पूरा पास हो जा रहे हैं एक सेंटर से। आप देखिए, अच्छा इधर देख लीजिए, यहाँ तो और हद हो गई है, ये 76 78। आप रोल नंबर देखिए, ये ऐसे लग रहा है जैसे कि एडमिट कार्ड जैसे जारी होता है वैसे रोल नंबर्स यहाँ पे आए हैं पीटी के। ठीक है, तो ये रिजल्ट दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है और जो भी देख रहे हैं उसको भी ये दिख रहा है कि कितनी इसमें डिस्क्रिपेंसी है, कितना फ्लॉ है। इस तरह के रिजल्ट कहाँ होता है? कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह का रिजल्ट आता है कि एक कमरे से 10-10 20-20 लोग एक साथ निकल जाते हैं, किसी सेंटर से एक भी सिलेक्शन नहीं होता है? इस तरह का जेपीएससी में हो रहा है। तो जब ये हो रहा है तो हमारी यही डिमांड है कि इस तरह के रिजल्ट तो हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसलिए इस रिजल्ट को रद्द किया जाए, जल्द से जल्द रद्द किया जाए। और जेपीएससी को तो अब दोबारा ये मौका हम चाहते हैं कि उसको ना मिले और यूपीएससी ये एग्जाम कंडक्ट कराए। क्या लगता है यूपीएससी अगर कंडक्ट करवाएगी तो उस मार्क्स से आप लोग सेटिस्फाई होंगे? बिल्कुल, यूपीएससी की जो छवि है, जो इतने साल से वो एग्जाम कंडक्ट कराती आई है, कभी भी उस पर क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है, और हमेशा से उसका रिजल्ट साफ सुथरा और ये रहता है, विदाउट डिस्क्रिपेंसीज रहती है, उसमें कोई क्वेश्चन कभी नहीं उठा सकता है, क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी का बखूबी इस्तेमाल करना जानती है। बट यहाँ पे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी जेपीएससी में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है। लोग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, नॉन पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होगा, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इंटरफेरेंस ज़रूर है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा घपलेबाजी और घोटालेबाजी दिख रही है। सो वी डिमांड द कैंसिलेशन ऑफ दिस रिजल्ट एंड एग्जाम। जेपीएससी का जब भी परीक्षा होता है तो विवादों में ही रहता है। कई ऐसे मामले जो अभी भी कोर्ट में हैं, तो कभी प्रश्न पत्र को लेकर विवाद रहता है, कभी परिणाम को लेकर विवाद रहता है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? मैम, 2-3 चीज़ों में इस पर हाईलाइट करना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि विवादों में रहता है, मैं 6 जेपीएससी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, वहाँ इन्होंने फाइनल कट ऑफ में क्वालिफाइंग मार्क्स जोड़ दिया और मेरा रिजल्ट रुक गया। और मैंने सोचा कि चलो ये बाय मिस्टेक हो सकता है, फिर 7th में इन्होंने यही किया। 3-4 और बहुत सारा छोटी छोटी चीज़ें जिस पर बच्चों का ध्यान नहीं जा रहा है। इन्होंने क्या किया कि 7th 8th 9th 10th का कंबाइंड जेपीएससी निकाल के मात्र 252 सीट्स निकाला, जबकि 6th में 326 था। ये बच्चों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है तो और क्या करना है? मेरा यूपीएससी के अटेम्प्ट्स बाकी है, मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ? मैं इसलिए बैठा हुआ हूँ क्योंकि ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें, और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग बेवकूफ़ बना रही है, चाहते ही नहीं कि सीरियस बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। तो ये जो और आप 2019 का क्वेश्चन चला रहे हैं 2021 में, ये क्या, ये मजबूरी है? ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है, ये प्रयोग है, क्योंकि ये तो आपने जानबूझ के किया ना, ये डिफैक्टो तरीके से किया गया है। आप 2 महीने 15 दिन पहले क्यों नहीं आपने ये क्वेश्चन सेट किया? जब आप 5 साल बाद एग्जाम ले रहे हैं, आपने 2019 का 15-16 क्वेश्चन गलत करके और आपने सारे बच्चों को मार्क्स दे दिए। उससे मेरा 30-32 मार्क्स का लॉस हो गया, और वो बच्चे जिनको उस क्वेश्चन का कुछ नहीं पता होगा उनको 30 मार्क्स का बेनिफिट हो गया। ये एक इनडायरेक्ट तरीके से हार्म पहुंचाना है, ये प्रेजुडिस है हमारे लिए, उन बच्चों के लिए जो दिन रात मेहनत करते हैं। करंट का क्वेश्चन आप 2018 का पूछ रहे हैं, करंट मीन्स व्हाट? हिस्ट्री। आप 2015 और 16 का क्वेश्चन वो करंट में आता है, या करंट 1 साल या 1.5 साल का होता है? हम यूपीएससी का इसलिए डिमांड कर रहे हैं क्योंकि यूपीएससी का एक फिक्स पैटर्न है, वो 15 दिन में एग्जाम खत्म करवाने के बाद 15 दिन में रिजल्ट दे देती है। बच्चे को एक क्वेश्चन आप दिखा दीजिए यूपीएससी का जो गलत है, इवन बीपीएससी का मैं बात करता हूँ, हमारा पेरेंट स्टेट है वो, आप जाके वहां पर देखिए, इतने सिस्टमेटिकली एग्जाम आप कंडक्ट हो रहे हैं। अब पहले की बात मैं नहीं जानता, अब इतने सिस्टमेटिकली एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं कि हमें लगता है कि यार झारखंड अलग होकर हमें क्या फायदा मिला? सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को फायदा मिला और स्टूडेंट्स को कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर आप स्वच्छ भारत अभियान करते हैं, स्वच्छ जेपीएससी अभियान कब स्टार्ट होगा? सबसे पहला मेरा पॉइंट ये है, क्योंकि हम ऐसे घर पे बैठे रहेंगे यार, हमें क्या मतलब है? कल फिर एसएससी के एग्जाम्स होंगे, वही हो जाएगा, फिर 8 जेपीएससी होगा, सॉरी 11 जेपीएससी होगा, फिर सो कॉल्ड 11 जेपीएससी, फिर यही होगा।
आप लोग अपनी मांगों को लेकर इससे पहले जेपीएससी कार्यालय का घेराव भी किया, उसके बाद सीपी सिंह से भी आप लोग मुलाकात किए, उसके बाद आप लोग झारखंड के शिक्षा मंत्री से भी आप लोग मुलाकात की। अभी तक क्या आश्वासन मिला है उनकी ओर से? देखिए सारे लोग चाहे वो विपक्ष में हो या पक्ष में हो, सारे हमारे लीडर्स हैं, सबको लोगों ने चुन के बैठाया है। तो हमारा फर्ज है एज वो हम उनको गार्जियन ट्रीट करते हुए सबको जानकारी पहले दे दें कि सर देखिए ये गलत हो रहा है। और उन्होंने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, चाहे वो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, उन्होंने रिस्पांस अच्छा दिया कि हाँ हम लोग इस पर बात करेंगे, मुख्यमंत्री जी तक आपका आवाज़ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सिर्फ प्रयास करने से सर मैम नहीं होगा, अल्टीमेटली इस सिस्टम को साफ करना होगा। बच्चे फेयर सिलेक्शन चाहते हैं, जिनका भी हो, कम से कम जिनका नहीं हुआ ना उसको संतुष्टि होना चाहिए कि मेरा इसलिए नहीं हुआ कि मैंने पढ़ाई नहीं की, या नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। बट फेयर नहीं होता है ना तो खुद पढ़ने का इच्छा ही खत्म हो जाता है। आप इतना टफ एग्जाम लेते हो, लेट से लेते हो, और आप इतना लूप होल्स लेते हो। 7th में आपने देखा बेंच वाइज सिलेक्शन हुआ है, लोग क्लासरूम वाइज बोल रहे हैं, मैं उसे बेंच वाइज बोल रहा हूँ। रीजन है क्लासरूम में क्या होता है ना कि 2-3 सेट्स होते हैं, मैं एग्जाम देता आ रहा हूँ, सेट्स भी होते हैं। बेंच वाइज मींस एक के पीछे एक, अगर किसी 11th नंबर का हुआ 12, 13, 14, 15, 16 ऐसे सिलेक्शन होता है। ऐसा तो मतलब इम्पॉसिबल है। अगर भगवान भी उतर के बोले तो शायद मैं नहीं मानूं, मैं तो एटलीस्ट नहीं मानूं, मैं बहुत एग्जाम दे रहा हूं। अभी आपके साथी ने ये कहा कि अभ्यर्थियों का लड़ाई है, इसमें सफल असफल सब लोग हैं, तो क्या लगता है कि आप लोगों के साथ वो लोग खड़े रहेंगे या फिर जब मेंस का डेट आएगा तो वो लोग मेंस का एग्जाम देंगे? देखिए ये तो प्रेडिक्ट करना, अज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जो पास होते हैं उनको लगता है कि मुझे थोड़ा सा इनसे बच के चलना है, मुझे कमीशन में जाना है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं 6th जेपीएससी में ये भोग चुका हूँ, मेरा वहाँ सिलेक्शन होते होते रह गया, मैंने प्री क्लियर किया, कुछ ठीक था, लास्ट में इन्होंने कोविड में क्वालिफाइंग जोड़ दिया। तो मुझे समझ में आ गया कि अल्टीमेटली सिलेक्शन नहीं होगा। आप पीडी पास करके अगर खुश होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं, डजंट मैटर। अल्टीमेटली सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो लूप होल्स में घुस चुके हैं, वो बैकडोर से एंट्री मार ही लेंगे। तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा जब तक कमीशन साफ नहीं हो जाता। या तो आइदर गवर्नमेंट इसको साफ करे, या यूपी आप बोल दीजिए कि मेरे पास सक्षम अधिकारी, मेरे पास नेटवर्क सक्षम नहीं है, हम नहीं लगा ले सकते एचएस एग्जाम, आप यूपीएससी को हैंड ओवर कर दीजिए ना। यूपीएससी तो ऑल ओवर इंडिया में अच्छे से ले लेती है, आप हैंड ओवर कर दीजिए, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस देश में चाहे वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन एक जेन्युइन स्टूडेंट ऑफिसर स्टेट में नहीं बन पा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ दिस गवर्नमेंट और इवन प्रायर गवर्नमेंट्स। हर किसी का यही पर नुकसान है जो बच्चों को झेलना पड़ रहा है। क्या लगता है कि 3 सेंटर में जो यहाँ पे गड़बड़ी की बात आ रही है, लातेहार, साहिबगंज और लोहरदगा में, क्या लगता है कि और भी कोई सेंटर में ऐसा गड़बड़ी हुई होगी वो जो सामने नहीं आ पा रही है? बिल्कुल, ये तो साफ है। और ये जो देख रहे हैं कि 52342865 66 67 68 69 70 71 ये कोई एडमिट कार्ड नहीं है, ये रिजल्ट है पीटी का। और इससे साफ जाहिर होता है कि ये पूरी तरह जो है कि ये सेटिंग वेटिंग से हो रहा है। जबकि ये जेपीएससी राज्य का सबसे बड़ी संस्था है, यहाँ से लोग अधिकारी बनते हैं, बीडीओ सीओ डीएसपी बन के यहाँ के जो गरीब किसान मजदूर का सेवा करते हैं। लेकिन उसी जगह पे जाने के लिए इस तरह का सेटिंग वेटिंग होगा तो ये राज्य के गरीब किसान मजदूर के लिए भी ये बहुत बड़ी अन्याय है, क्योंकि उन लोग का सेवा फिर नहीं हो सकता और अच्छे से सरकारी योजनाओं को अंतिम आदमी तक नहीं पहुंच सकता है। इसीलिए हम लोग आज बापू वाटिका के समक्ष ऐतिहासिक मोराबादी से सरकार से अपील कर रहे हैं संवैधानिक तरीके से कि 7वीं जेपीएससी को तत्काल रद्द कर दीजिए, आग्रह है। और अगर नहीं करते हैं तो ये जिस दिन झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है, जिस दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, उस दिन हम लोग बापू वाटिका में लाखों की तादाद में इकट्ठा होंगे और 16 तारीख को जेपीएससी के मुख्यालय में पूरा लाखों लाख की तादाद में छात्र चट्टानी एकता का परिचय देंगे। और 16 तारीख को 10 बजे जेपीएससी मुख्यालय के समक्ष ये 2 दिन हम लोग का एकदम संवैधानिक तरीके से हम लोग, क्योंकि छात्रों की हक की बात है, यहाँ के न्याय की बात है और अपना अधिकार की बात है, जो संवैधानिक तरीके से जो हम अपना हक अधिकार मांगा जाता है उसी तरीके से हम लोग अपना हक अधिकार मांगेंगे अगर हमारा बात नहीं माना जाए तो। अभी आपने सुना कि 15 तारीख को झारखंड स्थापना दिवस के दिन ये लोग बहुत ही शांतिपूर्वक से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी बातों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और भी हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़े हैं। आप लोग इससे पहले जगन्नाथ महतो से भी मिले, झारखंड के वो शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा आप लोगों को क्या आश्वासन मिला? हालांकि अभी तो उनका कहना है कि अगर ऐसी बात है तो जांच का विषय है, कार्रवाई होगी, जो पकड़े जाएंगे। हमारे मित्र लोग गए थे भेंट करने के लिए, उन्होंने बिल्कुल आश्वासन दिया कि हम आपकी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और त्वरित निष्पक्ष जांच की उन्होंने ऐसा वादा किया है। अब ऐसा करें तो हम ऐसा उनसे उम्मीद लगाए हुए हैं कि ऐसा वो करेंगे स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये जो रिजल्ट्स हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता हो। ऐसा लग रहा है कि आयोजित नहीं, ये प्रायोजित कार्यक्रम की तरह में ये एग्ज़ाम बिल्कुल हुआ था। आप देखें कि एक सेंटर से, एक जगह से, छोटे से सेंटर से जो पूरे 2-3 जिला को मिला करके भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। 3 जिला में सिर्फ इतने रिजल्ट आए हैं, जैसे आपका साहिबगंज हो गया, लोहरदगा हो गया, लातेहार हो गया,
जो कई सेंटर को मिला करके आप सैकड़ों सेंटरों को मिला दीजिए, ये 3 सेंटर उनको कर दिया। ऐसा लग रहा है कि केवल सारे मेधावी छात्र वहीं एकत्र हुए थे और वो उनके लिए आयोजित कार्यक्रम था वो। तो ये ऐसा नहीं होता है। आप समझिए कि आप कम से कम 40 साल यूपीएससी के रिजल्ट को देखिए, ठीक है, आप पीसीएस जितने भी 30 स्टेट्स में है उसके 20 साल को हिस्ट्री को देखिए, ऐसा रिजल्ट आपको नमूना कहीं नहीं मिलेगा, हमारे राज्य में ही मिलेगा। ये सिर्फ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये तो सिर्फ एक झांकी है, अभी तो पूरा झारखंड बाकी है, ठीक है। अभी तो पता नहीं कितने सारे होंगे जिनका अभी को वही मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी 3 डिस्ट्रिक्ट सामने आ रहे हैं, लातेहार, लोहरदगा और साहिबगंज। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट होंगे जिनमें ऐसा हुआ होगा, आप लोगों को पता नहीं चला। 2-3 बात कहना चाहता हूँ। एक तो ये कंबाइंड एग्जाम का हवाला दिया स्टूडेंट के लिए कि कंबाइंड एग्जाम है, तो छात्र यहाँ पे उम्मीद लगा रहे थे कि कम से कम अगर 4-5 बार का एग्जाम हो रहा है तो 400-500-600 सीट आएंगे। पड़ोसी को देखकर भी इनको सीखना चाहिए कि बिहार कितना नियोजित ढंग से है, बिहार कितना एकदम इतना त्वरित एग्जाम ले रहा है, पारदर्शिता वहाँ हो रही है और लगातार परीक्षा हो रहा है। वहाँ स्टूडेंट का जो विश्वास है बिल्कुल बनते जा रहा है, उनको देख के आपको सीखना चाहिए था। फिर भी चलिए हम लोग ने माना कि चलो 252 सीट आया है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वहाँ ये अब देखिए हर ब्लॉक पे सेंटर है। अब आप मानिए कि आप जहाँ से 10th पास किए हैं, बगल वाले ब्लॉक में जहाँ से आपने स्कूलिंग किया है, आपके चाचा, आपके दादा, आपके दोस्त वहाँ सेंटर पे मिलेंगे, तो कोई ना कोई तो आपको कोऑपरेट करेगा ही। जो हमारे मन में अंदेशा थी, जिसकी मंशा हो रही थी कि गवर्नमेंट इस तरह से काम करेगा, जो यहाँ पर हमारा प्रमाण मिल गया है। आप लोग का ये भी कहना है कि यूपीएससी के तर्ज पे आप लोगों का एग्जाम होना चाहिए, तो क्या लगता है यूपीएससी में ऐसी धांधलीबाजी नहीं होगी? जी बिल्कुल नहीं। आप बताइए खुद, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पास में या कोई भी मीडिया के पास में अगर इस तरह का है कि यूपीएससी में आज तक ऐसा कोई धांधली हुआ है, ऐसे तो हमारे जानकारी में नहीं। सेटिस्फाई हो जाएंगे अगर उससे एग्जाम कंडक्ट? हमारा यही कहना है आपके माध्यम से, आपके चैनल से, ना हम सरकार को टारगेट कर रहे हैं, ना किसी विपक्ष को, ना पॉलिटिक्स को, किसी को कोई टारगेट नहीं कर रहे। हम स्टूडेंट हैं, मेरा अपना सीधा साधी मांग है कि हम मेधावी छात्र हैं, हम अपने घर के बहुत सारे रिसोर्सेस बहुत सारे दिन से अपना तैयारी कर रहे हैं लेकर के। हमारा सीधा सा मांग है कि आपसे अगर जेपीएससी नहीं हो पा रही है कंडक्ट, तो आप यूपीएससी में डिसॉल्व कर दीजिए और जो नेक्स्ट एग्जाम है उसे आप कंडक्ट करवा लीजिए। आपको परेशानी हो रही है तो हर एग्जाम में आप देख लीजिए, 1st से लेकर के 6th तक ये कंट्रोवर्सी में फंसा है। ऐसा क्या है? इतना जल्दीबाजी क्या है? आपसे नहीं हो पा रही है तो आप दे दीजिए, कंडक्ट करवा लीजिए। अभी आप देखिए, अभी ये सरकार कह रही है कि हम 15 तारीख को ही ले लेंगे मेंस, तो इतना नीपापोती करने की क्या जरूरत है? इतनी नीपापोती करने की इतनी जल्दीबाजी क्या? आदमी जब गलत करता है तभी वो इतना जल्दी करता है कि प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं मिले और अब जल्दी से एग्जाम ले लीजिए। और कुछ बच्चे जो पास हुए होंगे उनको लग रहा होगा कि नहीं हमारा पीटी हुआ है, ये फेल करने वाले स्टूडेंट केवल पॉलिटिक्स करते हैं, ठीक है, नेतागिरी करते हैं, उनके मन में ऐसा होता होगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा और वो इस दिन याद करेंगे कि हाँ, ये कुछ बच्चे जो मन से आह्वान कर रहे थे, आज वो दिन उनको देखना पड़ेगा। और आप एक बात समझिए, इस मंच के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो सीजीएल एग्जाम है, जिस प्रकार से ये लगातार 5-6 एग्जाम जो रद्द हो रहे हैं, जो सीजीएल के एग्जाम का है उसमें सिंगल एग्जाम है। आई मीन टू से दैट नो मेंस, ओके, नो इंटरव्यू, नो मेरिट लिस्ट, दैट ओनली वन एग्जाम हैव टू द कंप्लीट 4 आफ्टर योर 1 एग्जामिनेशन। लाइक पीटी भी वही है, मेंस भी वही है, और बच्चे को उसमें संभलने का भी मौका नहीं मिलेगा। वो 10 दिन के अंदर ज्वाइन करवाएंगे, तब आएगा स्टूडेंट को ये बात। इसलिए छात्रों को जागने की जरूरत है, अधिक से अधिक बच्चे आएँ, अपनी मांग को मनवाएं। नॉन वायलेंस तरीके से हम लोग गांधी जी के विचारधारा पर चल करके अपना मांग को सरकार से कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि हम लोग की मांग को सिर से, नहीं तो हम लोग आमरण अनशन करेंगे नॉन वायलेंस तरीके से। आप लोग जो बार बार बोल रहे हैं कि 3 सेंटर में जो सीरियली वाइज निकला है, तो क्या लगता है और भी सेंटर में ऐसा होगा क्या? ये 3 सेंटर से ही कट ऑफ इतना भाग गया है? ऑब्वियसली 3 सेंटर के कारण तो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन एक बैग से 3 सेंटर के कारण इतना 27 क्वेश्चंस का उछाल नहीं हो सकता है। इसका प्रभाव जो है अन्य सेंटरों पर भी देखा गया है, क्योंकि इस बार जो सेंटर बनाया गया था वो ब्लॉक लेवल पर बनाया गया था, इसमें किसी भी तरीके का कोई सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाए गए थे। ठीक है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। ये हम लोग थोड़ा मोड़ा काम किए हैं, जिस पर ये फाइंड आउट हम लोग निकाले हैं कि लगभग अभी मतलब 200 से 300 कैंडिडेट्स जो हैं, जो आगे पीछे है ना, आगे पीछे बैठे हैं सीरीज में, उनका मतलब जो है एग्जाम मतलब रिजल्ट आ गया है। ठीक है, तो इस तरह का जो है रिजल्ट ना कभी भी किसी भी पीसीएस में बिरले ही दिखने को मिलते हैं, मतलब आगे पीछे शायद। क्योंकि इस बार जो 2,48,000 लोग बैठे थे, तो 2,48,000 मतलब 1.7% का रिजल्ट होना था। तो उस तरह से रिजल्ट होना था। 1100 सेंटर बनाए गए थे, तो एक सेंटर में आप एवरेज मतलब 3 से 4 लोग पास करते, ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप देख सकते हैं कि एक एक सेंटर में कई लोग पास कर गए हैं। ठीक है,
तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये अनियमितताएं जो हैं 3 ही सेंटर नहीं बल्कि सैकड़ों सेंटर में ऐसा हुआ है, जिसके कारण जो है कट ऑफ हाई चला गया है। और हम जैसे लोग हम लोग तैयारी कर रहे हैं 2 साल से, पिछले 2 साल से हम लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं और हम लोग जाकर के 120-21 में जाके अटक जा रहे हैं। तो बताइए, यही कारण है जो मैं बता रहा हूँ, सेंटर में जो अनियमितता हुई है उसी के कारण जो है इतना कट ऑफ हाई गया है। आपके साथी ने कहा है कि अभ्यर्थियों का लड़ाई है, चाहे वो सफल हो चाहे असफल हो, लेकिन अभी डेट आ गया है मेंस का। तो क्या लगता है, आप लोगों के साथ सफल अभ्यर्थी खड़े रहेंगे या फिर अपना मेंस देंगे? ऑब्वियसली वो लोग अभी हमारे साथ में हैं, चूंकि उनको भी डर बना हुआ है कि भाई जो बैक डोर से जिन लोगों को पास करा दिया गया है, तो कहीं ऐसा ना कि हम लोग मेंस का तैयारी करते रहें और फिर वो बैक डोर से चले जाएं। तो इसलिए वो हमारे साथ हैं। भले ही अगर एग्जाम का डेट आ जाएगा तो वो अपना जैसे भी पढ़ करके वो मेंस का एग्जाम दे देंगे, लेकिन हमारे साथ हैं वो लोग। अब देख सकते हैं, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है और उस दिन ये लोग यहाँ पर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और राज्य के जो मुख्यमंत्री है उसे अवगत करवाएंगे कि क्या कुछ गड़बड़ी हुई है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि पीटी का जो परिणाम परीक्षा निकला है उसमें साफ आप ये लोगों के हाथ में देख सकते हैं कि सीरियली वाइज लोग पास हुए हैं। तो अब देखना यही होगा कि राज्य सरकार इस ओर क्या फैसला लेते हैं। कैमरा सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।